फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस 21,391 में आज हम लोग बिहार अग्नि सेवक परीक्षा 23/3/2022 को जो सेकंड पाले में जो प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस भी चलाया जा रहा है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो 2πr बराबर πr²। जब इसे हल करेंगे तो इसका त्रिज्या जो है 2 इकाई आ जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के रूप में परिवर्तित होता है, तो r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका उत्तर ए सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, तो दुकानदार उसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो कितना का छूट हुआ है? तो 12% का छूट मिला है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होगा? तो दो पूरक कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। इसका उत्तर बी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है? तो ग्रामीण में मौसमी और पर्सन बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। मौसमी और पर्सन बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया कि ही सेड दैट द क्लॉक स्टॉपेज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है हैड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो प्रथम मीरा कुमार रही है। मीरा कुमार। इसका उत्तर बी सही है। 10वां प्रश्न है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो वह कौन सा जीव है? तो वह जीव प्लैनेरिया है। क्या है? प्लैनेरिया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कार्ल मार्क्स हैं। इसका उत्तर ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया है वेव्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेव है, तो इसका उत्तर गिव अप हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही। इसका उत्तर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन या असम में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो सबसे कम समय के लिए पद पर जो रहे थे, कौन से रहे थे? तो सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। इसका उत्तर सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन दैट हाउट हिम टू बिहेव द प्रॉपर्ली। इसका उत्तर क्या सही है? तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हाउ हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अवनियो जो है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो यह फ्रांस का रहा है। इसका उत्तर डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह होगा। तो वह क्या होगा? तो वह जो है इससे वर्ग होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि दिस रूल इज द एप्लीकेबल ऑल ऑफ यूज। 19 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर टू हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज किसमें संचरित करती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो है यह ठोस में गमन करती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है।
क्या है, कम वर्षा क्षेत्र है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित जो किया जा सकता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। तो संस्कृति के शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सांस्कृतिक हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया कि द पुलिसेमा कैचेड थीव्स। इसका उत्तर क्या सही है। तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। थीव्स आर द कैचेड बाय द पुलिसेमा हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। इसे अच्छा से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि अगली संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 1 के स्क्वायर कर 1 जोड़ देंगे, फिर 2 के स्क्वायर कर 1 जोड़ेंगे, इसी तरह से 6 का स्क्वायर कर 1 जोड़ेंगे, तो इसी तरह से आगे 7 का स्क्वायर कर 1 जोड़ देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विफलता का विपरीतार्थक क्या होगा। तो विफलता का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो इसका सफलता हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। इसका उत्तर डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, तो इसका पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण है। यह जो है तत्कालीन कारण था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस विटामिन की कमी से अस्कार्बी रोग उत्पन्न होता है। तो अस्कार्बी रोग जो उत्पन्न होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन सी की कमी से होता है। इसका उत्तर सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है। तो गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया है, तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो इसे कुरुवा कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इसका क्या हो जाएगा, तो माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो यह किससे किया गया है, तो यह अनुच्चारों से किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है। तो यह किसमें विकसित होता है, तो यह विकसित जो होता है यह बीज में होता है। किसमें होता है, बीज में होता है। इसका उत्तर बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्वान का विलोम है। तो विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, तो विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, जो जनवरी 2021 के अनुसार है। तो किस शहर में किया गया है, तो यह बेंगलुरु में किया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय यूरोपीय व्यापारी को हिंद चीन आए थे। तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन में आए थे, कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य जो हिमालय को जाना जाता है वह पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं उसको। इसका उत्तर जो है बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं इसके पश्चात, तो कितने वर्ष पश्चात करते हैं, तो यह 2 वर्ष पश्चात करते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है।
45 नंबर प्रश्न है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो वर्साय में किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा, AC बराबर RQ हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इनमें से ऊर्जा का मात्रक जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट घंटा है। इनमें से किलोवाट जो है या जूल का मात्रक नहीं है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह अब कानूनी अधिकार है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है। इसका उत्तर जो है डी सही है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वह क्या है? तो वह स्नायु के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाई ऑफ? इसका उत्तर जो है स्लो ट्रांसवेशन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ फसल है, तो रबड़ फसल जो है यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है। इसका उत्तर ए सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल मूल रूप से तक विकसित एक लंबी नली है। यह कहाँ से विकसित है? तो यह मुंह से गुदा तक के विकसित एक नली है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। तो यह कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह जो उत्पन्न होती है यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो वह किसके द्वारा बना होता है? तो वह उत्तल दर्पण के द्वारा बना होता है। इसका उत्तर बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो है यह बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा किया गया निवेश है। इसका उत्तर डी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो प्रथम टीका जो विकसित किया गया है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि 26 नवंबर जाना जाता है। तो 26 नवंबर किस लिए जाना जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तब निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार और पट 23 बार। तो सिक्के की एक उछाल से चित आने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 17/40 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो पृथ्वी को जो सुरक्षा करता है कौन करता है? तो पृथ्वी की जो सुरक्षा करती है वह परावैंगनिक किरणें करती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीणों में कितने दिन का काम दिया जाता है? तो कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो इसमें ग्रामीणों को 100 दिन का काम दिया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है द नैरेटर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है
कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं। तो बादल के पर्याय जो हैं से कौन से हैं? तो बादल के पर्याय इसमें बारिद, नीरद और प्रयोद हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो लिखित संविधान अमेरिका में लागू किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है कौन सी होती है? तो इनमें मीथेन गैस होती है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो जानी जाती है, यह नदी दिहांग के रूप में जानी जाती है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो है कौन सा है? तो द्वितीय शहर जो है यह दिल्ली है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग करते हैं? तो हॉलमार्क का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग ज्वेलरी के लिए किए जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अधातु जो कमरे ताप पर द्रव के रूप में मिलती है, तो ताप जो है द्रव के रूप में जो कमरे में मिलती है वह कौन सा है? तो वह अधातु ब्रोमीन है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसमें दिया गया कि व्हाट डज क्रेसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन द क्रेसेंट। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, डी मून हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि पादप की पंक्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो बीड़ी बनाने के जो उपयोग आती है किसका आता है? तो इसमें तेंदू का पत्ता का आता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो दर्ज किया गया है कहाँ किया गया है? तो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि उस एजेंसी का नाम बताइए जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद खरीदती है। तो वह कौन सा है? तो वह जो है तो वह भारतीय खाद्य निगम है। क्या है? भारतीय खाद्य निगम है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। मेरू राज्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरू राज्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है या कैसेरुक दंड के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। इसका उत्तर बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 10% हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध यामा से है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 10 रुपया होगा। 86 नंबर प्रश्न है कि खरीफ को कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सा फसल लाया जाता है? तो इसके लिए ज्वार व बाजरा लाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। माली मालिनी में कौन सा समास है? तो माली मालिनी में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। इसका ऑप्शन सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसमें उबलता हुआ पानी जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह जो है से भौतिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो प्रथम लीगल ऑफिसर जो है भारत का महान्यवादी है। कौन है? भारत का महान्यवादी है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है लोक नृत्य से है। इसका ऑप्शन डी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो जलालगढ़ किला यह पूर्णिया में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है?
तो कौन सी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय जो है किसे दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय या बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाती है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वह राज युग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है, तो वह कौन सा राज है? तो वह जो है सो गुजरात राजस्थान है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो कामगार को रोजगार की जो सुरक्षा मिलती है या किस क्षेत्र में मिलता है? तो यह संगठित क्षेत्र में मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 98 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है यह जिप्सम से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें दिया गया है वाटर एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है वाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइल्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हमको तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।